हम पागल नहीं हैं भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो दोस्तों आप सोचिए कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ। तो ये जो पार्लर वाली दीदी है ना, मेकअप वाली दीदी, इनका ये पागल नहीं हुई। सभी लोग कमेंट में लिख रहे हैं पागल हो गई है, पागल है। नहीं 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 नहीं, पागल मत बोलिए, पागल नहीं हुई है, इनका दिमाग खराब हो गया है। और किस कारण दिमाग खराब हो गया है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ना कि कल शिवानी का ब्लॉग आया था, और शिवानी उसमें क्या बोली है। शिवानी ये वही जो 4 इंच थी वही शिवानी ने बोली है। और अब वो शिवानी की बात सुनकर इनको लगी है मिर्ची। अब इनका हुआ है दिमाग खराब, ठीक है। क्योंकि शिवानी ऐसा बोली है, बकवास मत करो, ठीक है, ऐसे ही बोली है। इसीलिए इन्होंने आज बोला है कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, हाई कोर्ट में उन्होंने भी उंगली दिखाया है। तो उंगली दिखाने का काम और खूब पूरे वीडियो में आज की हैं ये, पूरे वीडियो में उंगली ही दिखाई हैं ये। और शिवानी को उंगली दिखा कर धमकी दी है कि सच्चाई की जीत होगी, देखना। तो भाई पार्लर वाली दीदी, अगर सच्चाई की जीत होगी तो आप अपना मुंह थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद रखिएगा। आपको जब इतनी बाके बिहारी को भक्त है ना, आप मानते हैं ना, तो बाके बिहारी की भक्त हैं, इतने भगवान को मानती जब हैं, तो आप चुपचाप बैठ जाओ ना। बाके बिहारी लाल जो भी करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन जब आपके मुंह चुप रहेंगे तो प्रभु तो ये भी देखेंगे ना कि अरे भाई मुझे तो निर्णय लेने नहीं दे रही है, खुद ही निर्णय ले रही है, खुद ही फैसला कर रही है, तो लो करो, ठीक है। फिर तो वो भी छोड़ देंगे साथ आपका। इसीलिए जब भगवान पर छोड़ दिया जाता है ना सब कुछ, तो अपना मुंह बंद कर लिया जाता है और भगवान पर छोड़ दिया जाता है कि प्रभु अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दी हूँ, और अब आप देख लीजिएगा मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे किया जाता है, ये नहीं कि प्रभु को विश्वास जप रहे हैं माला और खुद ही सब निर्णय ले रहे हैं। अरे भाई उनको भी तो कुछ करने दो भाई, जब उनके माने हो अपना सब कुछ तो उनको भी तो कुछ करने दो। कि सब खुद ही करोगे तो करो, फिर खुद ही जब करोगे तो भुगतोगे, और जब वो करेंगे तो बहुत कुछ सही करेंगे, अब खुद करोगे तो भुगतोगे। तो ये पार्लर वाली दीदी भाई आजकल बहुत ही बौखलाई हुई हैं, इनका दिमाग ख़राब हो गया है। क्योंकि शिवानी ने कल जवाब दिया है कि मैं किसी को एडॉप्ट करूं, किसी को घर बनाऊं, किसी को गिफ्ट दूं। और ख़ास कर भी इनको गुस्सा है पार्लर वाली दीदी का कि शिवानी को क्यों अडॉप्ट कर लिया भाई, हम भी तो गरीब थे, मुझे क्यों नहीं अडॉप्ट किया। हाँ, जब आपके घर के बगल में, आपके गांव के बगल में कोई गरीब, इतनी गरीब है, तो आपने मुझे ब्लॉगिंग करना भी नहीं सिखाया। मैं आपके पास 2 बार 3 बार गई, इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला कि मैं 2-3 बार इनके पास गई, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं अभिषेक भाई ने बताया कि हाँ आप इस तरह का सब काम करो, इस तरह का ब्लॉगिंग करो। एक बार भी मुझे हेल्प नहीं किया, और इन्होंने शिवरानी को अडॉप्ट कर लिया है। शिवरानी के पास क्या नहीं है, वो तो फेमस यूट्यूबर, इनका कहना है पार्लर वाली दीदी। इसीलिए इनको ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि मैं इतनी गरीब, आपके घर के बगल में, गांव के बगल में, अब मुझे अडॉप्ट नहीं किए और मुझे हाई कोर्ट पहुंचा दिए, और शिवरानी को अडॉप्ट कर लिए। अरे भाई गोद तो आपको भी लिए हैं ये मेरी एक दीदी का मैसेज था कि गोद तो भाई आपको भी लिए हैं अभिषेक भाई, आपको भले हाई कोर्ट पहुंचा दिए, और शिवरानी जी को यूट्यूब पर पहुंचा दिए, गोद तो दोनों को ले लिए हैं, डाउट दोनों को कर लिए हैं। तो फिर आप इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? आप बाके बिहारी पर छोड़ दीजिए, आपकी हाई कोर्ट से अच्छी आपकी फैसला आ जाएगी। लेकिन आप नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि आपकी फितरत में ही नहीं है। आपकी फितरत में क्या है? बस बक 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 करना, ठीक है। आपकी फितरत में नहीं है चुप रहना। तो दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा बखलाई है, और इनको कहना है कि शिवानी केस वापस ले ले। तो अगर आप दोस्तों बोलिए, अगर शिवानी केस वापस ले लेगी तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये इतना जब अभी बोल रही हैं तो एक केस वापस लेने पर चुप रहेंगी? मैं आज इतना बोलती हूँ ना कि आप लोग लिख लीजिए कि जिस दिन अगर माँ शिवानी तो ऐसा कर नहीं सकती, अगर लेकिन शिवानी अगर कभी बाई चांस कभी करे कि केस वापस ले ले, तो ये औरत एक ढोल लेगी और पूरे अरियारी में, दिव्यापुर में और पूरे कानपुर में ढोल पीटेगी कि देखो ये होती है, बड़े यूट्यूबर लोग होते हैं जो कि झूठ मूठ के केस में फंसाते हैं, ठीक है। और देखो कैसे सच्चाई की जीत हुई है और शिवानी की हार हुई है, ठीक है। अब तो शिवानी भी नहीं ये बोलती हैं, आप बोलती है लड़की, उसका नाम नहीं है क्या? अब लड़की पर आ गए हो, शिवानी करते करते लड़की पर आ गए हो।
अब इतना नफरत होने लगी है। अब कुछ दिन पहले तो 1-2 महीना पहले तो शिवानी 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 घर के पास जाके वीडियो बनाती थी, शिवानी ऐसी है, शिवानी बढ़िया है। अब क्या हो गई? हाँ, शिवानी क्या लेकर गरम चिमटा लेकर उसकी है क्या? भाई जैसे पहले शिवानी थी वैसे अभी भी शिवानी है। साल भर पहले जो आपके प्रति जो केस फाइल की है वही शिवानी अभी भी बीच में भी थी। फिर क्यों शिवानी कितना नाम जप रही थी? तो दोस्तों ये है इनका, ये रिएक्शन चैनल वालों को बहुत ही ज़्यादा इनको भनभनी लगी हुई है कि रिएक्शन चैनल वाले शिवानी से गुहार नहीं लगा रहे हैं कि एक बार भी रिएक्शन चैनल वाले गुहार नहीं शिवानी से लगाएं कि हाँ इनका केस वापस। क्यों रिएक्शन चैनल वाले गुहार लगाए भाई? क्यों? रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे थे क्या कि शिवानी की मम्मी को गाली दो? हाँ, रिएक्शन चैनल वालों से पूछ के गाली दिया था। किससे पूछ कर गाली दिया था आपने किससे पूछ के गाली दिया था? बता, आपको पता है ना? तो जाइए ना उनके पास तो अभी भी यूट्यूब चैनल है, अभी थोड़ी ना वो यूट्यूब से हट गई हैं। जाइए उनके पास, वो आपके लिए शिवानी से गुहार लगाएंगी वीडियो बनाकर। रिएक्शन चैनल वाले तो किसी को नहीं लग रहा है कि आप शिवानी गलत की है। शिवानी जो भी की है अच्छा की है, तो क्यों फिर शिवानी से गुहार लगाए? और क्या शिवानी के पास अपना अकल नहीं है क्या कि शिवानी रिएक्शन चैनल वालों को सुनेगी? क्यों सुनेगी रिएक्शन चैनल वालों के बारे बात? भाई शिवानी की अपनी अकल नहीं है, अभिषेक भाई की अपनी अकल नहीं है कि दूसरा की बात सुनेंगे तुम्हारे जैसा। आप तो दूसरे की बातों में आती हैं और दूसरे के बातों में आकर यही ये बुरा हाल अपना किए हैं। अगर अपने दिमाग से चलती ना तो आपकी ये नौबत नहीं आती। ठीक है? हाँ, आप, मैं समझ सकती हूँ आप जो बोल रहे हैं कि मेरे वकील के 5,000 10,000 रुपया, हाँ मैं वो चीज़ को समझ रही हूँ कि आपको लगते होंगे भाई केस में डॉक्टरी में पैसे पानी की तरफ आते हैं, लेकिन आपने जो गलती की उस गलती का एहसास तो आपको अभी भी नहीं है। अभी भी आपको उस गलती का एहसास नहीं है कि हम अभी भी आपने शिवानी बोल रही इस लड़की के कारण मेरा दिन हुआ है, इस लड़की के कारण मेरा दुर्गति हुई है, इस लड़की के कारण हुआ है। आप अपने पे 1% कभी भी एक बार नहीं बोलती है कि हाँ मेरी गलती है। अगर कस्टमर जाता है दुकान पर, अगर उसको कुछ पसंद नहीं आता है तो वो तो बोलता ही है ना कि हाँ आपकी सामान अच्छी नहीं है, आप ऐसा का सामान क्यों दे दिए। तो दुकान वाले क्या बोलते हैं? दुकान वाले गाली देने लगते हैं। कस्टमर को हमेशा भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनसे रिस्पेक्ट से बात की जाती है, ऐसे नहीं। आपको तो ये भी अकल नहीं है कि दुकान खोल के जो बैठ गए थे कि हाँ कैसे कस्टमर से बात की जाती है। और आप ये भी बात बोलते हैं कि 3,000 वाली मेकअप अरे भाई आप 3,000 वाली ही तो मेकअप करते होंगे, तभी तो 3,000 रेट रखे हैं आप। अगर आप 50,000 वाली मेकअप 1 लाख वाली मेकअप अगर आप करते हैं तो आपको 1 लाख मिलती। आपने क्यों 3,000 रुपया रखा था? क्योंकि आपकी जो मेकअप रहती थी ना वो 3,000 2,000 वाली ही मेकअप रहती थी। ठीक है? तो चलिए वो तो भाई रेट की अलग की बात है, लेकिन कस्टमर से कैसे बात किया जाता है ना वो पहले सीख लीजिए, उसके बाद फिर ब्यूटी पार्लर खोलिएगा। अभी भी नहीं खोलिएगा, पहले जाके इसका कोर्स कर लीजिए कि दुकान या कुछ बिजनेस करने के लिए कस्टमर से कैसे बात की जाती है। ठीक है? कस्टमर सामान लेके जाता है, गलत सामान खराब सामान निकल जाता है तो कस्टमर आके सुनाता ही है। उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके माँ बहन उलट दोगे। हाँ, आपने अगर शिवानी तक सीमित रखते बात ना आप कि शिवानी को अगर गाली गलौज करती तो शायद रिएक्शन चैनल वाला शायद सभी लोगों को लगता कि चलो भाई बड़ी है, छोटी अभी है, ठीक है चलो जाने दो, माफ़ कर दो। हाँ, लेकिन आपने तो उनकी माँ को गाली दिया है। माँ तो आपके दरवाजे पर नहीं गई थी, फिर माँ को गाली आपने क्यों दिया? आपकी शिवानी की माँ को गाली? अब भुगतो। फिर क्यों अब भनभनी लग रही, क्यों मिर्ची लग रही है भाई? अब अभी भी आप शिवानी को धमकी दे रही हैं। हाँ, अभी आप इतनी गंदी गंदी धमकी दे रही हैं कि यूट्यूब को वीडियो डिलीट करना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं लोग कि आपकी फितरत में यही है, आप कभी सुधर नहीं सकती हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये इनकी सच्चाई थी जो इन्होंने कैसे तो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब इतनी खिसियाई हैं कि किसी पर भी ये लपट जा रही हैं। ठीक है? ये रिएक्शन चैनल वालों को भी नहीं छोड़ रही हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रही हैं, बस एक अमित भाई को छोड़कर वो सभी को नोच रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।